गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाय। कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम फंडू ट्यूटर में आपका स्वागत करती है। कैसे हैं बच्चे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। नई क्लास में आके आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, नए दोस्त भी आपने बनाए होंगे और एक नई टीचर आपको मिली है आज फंडू ट्यूटर से, वो है सुनीता मैम, आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, सोचो अगर मैं ये सब कुछ आपको नहीं बताती, नहीं बोलती, तो आप क्या मेरी बात समझ पाते? आप शायद मेरी बात नहीं समझ पाते ना। अगर मैं कुछ नहीं बोलती तो क्या आप समझ पाते? क्या आप मेरे मन की बात समझ पाते कि मैं आपसे आखिर कहना क्या चाहती हूँ? शायद आप मेरी बात ना समझ पाते। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने मन की बात मुझ तक पहुंचाना चाहें तो आप कैसे पहुंचा सकते हैं? क्या आप अपनी बात मुझ तक बिना बोले, बिना लिखे पहुंचा सकते हैं? नहीं पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल सही। तो हमें अपनी बात दूसरे को बताने के लिए, अपने मन के भावों को दूसरों को बताने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है, लैंग्वेज, है ना। आप देखोगे कि कैसे कुत्ते भी एक दूसरे से बात करते हैं, है ना, भौंक भौंक के। चिड़िया भी आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। हर जानवर, हर जीव अपने आप से एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। और हम इंसानों के तो इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, पंजाबी। हमारे भारत में तो कई भाषाएं हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है, इंसान को अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए, दूसरों की बातें समझने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आज हम समझेंगे कि भाषा और व्याकरण क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है। अगर किसी भी इंसान को, अगर आपको मुझ तक अपनी बात पहुंचानी हो तो या तो आप बोलेंगे या तो आप लिखेंगे, है ना। और दूसरों के विचारों को सुनकर वह पढ़कर समझता है, और जब आप मुझे बोलेंगे तो मैं सुनूंगी, इसलिए मैं सुनकर समझूंगी। और आप अगर मुझे कुछ लिखकर भेजेंगे तो मैं उसे पढ़कर समझूंगी, है ना। आप मुझे देखकर, मुझे सुनकर समझ रहे हैं, लेकिन जब आपको मुझसे कुछ पूछना होगा तो आप क्या करेंगे? आप कमेंट करेंगे, आप लिख कर भेजेंगे, उसी लिखी हुई चीज़ को पढ़कर मैं समझूंगी। आया समझ में कि भाषा किस तरह से काम करती है? अब क्या क्या होता है, बातचीत करना, लिखना, सुनना, पढ़ना, ये सब भाषा ही है ना। बिना भाषा के हम ये सब चीज़ें नहीं समझ सकते। इस तरह से हम कह सकते हैं भाषा के दो रूप होते हैं, ठीक है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा यानी कि जो हम बोलते हैं। आप देख रहे हैं ना, दो लेडीज़ आपस में बात कर रही हैं। वैसे स्कूल में भी कई बच्चे होते हैं जो आपस में बहुत बातचीत करते हैं और टीचर हमेशा चिल्लाती रहती हैं, है ना, कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, लेकिन वो बच्चे तो चुप नहीं होते हैं, तो वो मौखिक भाषा करते हैं ना। जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रही हूँ तो ये मौखिक भाषा है। आप मेरी बोली हुई बात समझ रहे हैं, ये मौखिक भाषा है। लिखित भाषा, देखो यहाँ पे सब मैंने लिखा हुआ है ना, तो ये लिखित हो गया। लेकिन लिखी हुई चीज़ को आप जब पढ़ लें या आपकी लिखी हुई चीज़ को मैं पढ़ूं तो वो भी लिखित भाषा होगा, ठीक है। तो दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। अब मौखिक भाषा जो हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, ठीक है, ये होते हैं मौखिक भाषा। जैसे आप देखो कैसे यहाँ पे लोग आपस में बैठ कर के बातचीत कर रहे हैं, चिट चैट कर रहे हैं। ऐसा जनरली तब होता है जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं या हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट आते हैं, सब एक दूसरे से कैसे बातचीत करते हैं ना। या आपने कभी न्यूज़ में देखा होगा, कई बार देखा होगा कि कोई ना कोई नेता, मोस्टली नरेंद्र मोदी जी के भाषण बहुत फेमस हैं, है ना। तो उनके जो स्पीच होती है हम सब लोग देखते हैं, नहीं तो किसी न किसी नेता के तो स्पीच हम लोग देखते ही क्योंकि वो बहुत अच्छा बोलते हैं। तो वो
उन बोलते हैं इसलिए वो मौखिक भाषा हो गई। ठीक है, क्या है भाषा का वह रूप जो जिसे हम बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, जैसे बातचीत, भाषण, कहानी सुनना या कहानी बताना। अब लिखित भाषा क्या होता है? यह भाषा का वो रूप होता है जिसमें हम लिखकर अपनी बात एक्सप्रेस करते हैं और उसे पढ़कर समझते हैं, है ना। अब देखो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पत्र लेखन। पत्र लेखन, तो पत्र यानी कि जब हमें किसी को अपने मन की बात बतानी है तो वो बहुत दूर है तो हम लोग पत्र लिखते थे। पहले हम लोग पत्र लिखा करते थे, लेकिन अब क्या है कि अब हम लोग मोस्टली क्या, हमारे पास व्हाट्सएप आ चुका है, ईमेल आ चुका है, तो हम लोग उसका यूज़ करते हैं। फिर है निबंध लेखन, हम लोग निबंध लिखते हैं। मेरे पास पेन मेरा नहीं दिख रहा है, निबंध लेखन। फिर समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर, है ना। फिर पुस्तक, बुक्स हमारी फेवरेट, हम टीचर्स और स्टूडेंट्स की। और पढ़ना, वो पुस्तक पढ़ना या फिर हम लोग कुछ नोटबुक में लिखते हैं अपना होमवर्क, वो सब कुछ लिखित भाषा है। देखो आप लोग ऐसे ही प्यारे प्यारे बच्चों की तरह लिखते रहते हो, है ना। और मैं भी कैसे अपने यहाँ पे देखो स्क्रीन पर पेन से लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ ना, देखो। हाँ, तो ये लिखित भाषा हो गई। और मेरा लिखा हुआ आप पढ़ रहे हैं तो वो लिखित भाषा हुई। ये समझ में आया बच्चों? अब हमको ये बात जाननी चाहिए कि हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। आप सभी को पता है कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है, बंगाल में बांग्ला बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, बिहार में हिंदी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है ना। तो और महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। तो इतनी सारी भाषाएं भारत में ही बोली जाती हैं। और भी कई और भाषाएं हैं जिनके बारे में मैं अभी नहीं बता रही हूँ। तो इसी तरह से जैसे हमारे देश में इतनी सारी लैंग्वेजेस, इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसे ही संसार में सोचो कितनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती होंगी। जैसे कि इंग्लिश हमारी इंडिया की लैंग्वेज नहीं है ना। इंग्लिश तो बाहर की लैंग्वेज है, यूएसए में बोली जाती है, यूके में बोली जाती है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड बोली जाती है। ऐसे ही दुबई में अरबिक बोली जाती है, और स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है। तो ऐसे दुनिया भर में भी चाइनीज़ लैंग्वेज है ना, जापानीज़ लैंग्वेज, कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं हर देश में। आप लोगों के घर में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कमेंट करके बताइए बच्चों। अब हम लोग आते हैं लिपि पर। तो होता क्या है, जो हम लोग बोलते हैं, है ना, तो एक्चुअली हम लोग शब्द नहीं बोलते, हम लोग ध्वनि निकालते हैं। हिंदी में शब्द नहीं, हिंदी में ध्वनि की बात होती। ध्वनि यानी कि साउंड, ध्वनि यानी कि साउंड। तो जो हर साउंड का एक अलग अलग लेटर, एक अलग अलग साइन असाइंड है, ठीक है ना। अगर क कहा जाएगा तो पेन कहाँ गया मेरा, तो क इस तरह से लिखा जाएगा। अगर च कहा जाएगा तो च इस तरह से लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग दो लेटर्स को या किसी लेटर को कुछ भी कह दें। तो क के लिए ये लेटर असाइन हुआ है और च के लिए ये लेटर असाइन हुआ है। ऐसे ही हर साउंड के लिए अलग अलग लेटर असाइन हुआ है, ठीक है। उसी को अब हिंदी में इस तरह के हमारे लेटर्स होते हैं। अब यही बात अगर हम इंग्लिश ही करें तो इंग्लिश में अ कैसे लिखते हैं, शायद ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर च कहा जाए तो च ऐसे लिखते हैं, है ना। तो इनके अल्फ़ाबेट्स अलग होते हैं इंग्लिश में, है ना। और हिंदी के लेटर्स कैसे होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हर लैंग्वेज में अलग अलग स्पेसिफिक लेटर्स होते हैं। इन्हीं स्पेसिफिक लिखने के ढंग को, इनको हम लिपि यानी कि स्क्रिप्ट कहते हैं। पेन मेरा मुझे नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों। शायद मुझे ब्लैक कलर लेना चाहिए, शायद मुझे तब दिखे। हाँ, लिपि यानी कि स्क्रिप्ट,
जो हम लिखते हैं, जो साइन, जो लेटर्स हम लिखते हैं, तो आपने देखा हर लैंग्वेज के लिए अलग अलग लेटर्स होते हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट होते हैं, ठीक है, अलग अलग लिपि होती है। अब इसकी परिभाषा क्या बोलती है? भाषा को संकेतों या चिन्हों के द्वारा लिखने की प्रणाली को लिपि कहते हैं। लिखने के लिए कुछ चिन्ह यानी कि कुछ साइन निश्चित किए गए हैं, असाइन किए गए हैं, ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। तो ये जो साइंस है इन्हें ही हम लिपि कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं और हर भाषा की अपनी अलग लिपि होती है, ठीक है। अब देखिए, हिंदी की देवनागरी लिपि होती है, ये होती है देवनागरी लिपि। उर्दू की फ़ारसी होती है, जिसमें से मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कौन सी उर्दू लैंग्वेज होगी। और पंजाबी की गुरुमुखी होती है, पंजाबी की गुरुमुखी, शायद गुरुमुखी ये रहा है ना, एक शायद ये भी गुरुमुखी है और ये भी गुरुमुखी है, ठीक है। अंग्रेज़ी रोमन अंग्रेज़ी लेटर्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ी लेटर्स कौन से होते हैं? जैसे मैंने अभी लिखा, ठीक है, ये हमारे अंग्रेज़ी लेटर्स हो गए, ये भी गुरुमुखी है। अब संस्कृत देवनागरी, संस्कृत की भी देवनागरी होती है, ये देखो संस्कृत के शब्द हैं, ठीक है। तो हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे समझते हैं कि व्याकरण क्या होता है। देखो, भाषा तो हम बोलते हैं, लिपि हम लिखते हैं, लेकिन लिखने का सही तरीका, अपना वाक्य हो या अपना शब्द हो, उसका सही तरीका हमें व्याकरण बताता है, ठीक है। व्याकरण एक तरह से रूल्स हैं जो हमें बताता है कि किसी भी वाक्य को किस तरह से लिखा जाना चाहिए, ठीक है। किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध यानी कि करेक्ट, सही बोलने, पढ़ने और लिखने के नियमों का ज्ञान, नियम यानी कि रूल्स, जो हमें रूल्स समझाता है उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। अब जैसे अगर ये कहा जाए मोहन खाना खाती है, तो ये तो वाक्य मतलब इनकरेक्ट है, ये तो रॉन्ग है, क्योंकि मोहन तो बॉय है और बॉय के साथ में खाता है लगना चाहिए। तो इस तरह से मोहन पुल्लिंग हुआ, लेकिन क्रिया हमने यहाँ पर अगर स्त्रीलिंग लगा दी तो वाक्य गलत हो जाएगा। तो इस तरह के छोटे से लेकर के बड़े बड़े, सरल से लेकर के कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हमें व्याकरण बताता है। तो व्याकरण हमें क्या बताता है? व्याकरण हमें भाषा का सही रूप बताता है, ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।